पहले आप मोटिवेशन के पीछे भागते थे, फिर आपको पता चला कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला, डिसिप्लिन लाइफ के अंदर होना इंपॉर्टेंट होता है। और फिर आपने और ज़्यादातर लोगों ने डिसिप्लिन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। बट डिसिप्लिन के साथ प्रॉब्लम एक ये आती है कि, और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, कि जब जब आपकी लाइफ के अंदर सब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आपको आपके काम से रिजल्ट मिल रहे हैं, सब कुछ हैप्पी हैप्पी चल रहा होता है, तब तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये मोटिवेशन, ये सभी चीज़ें अच्छी काम करती हैं। बट जैसे ही आपके लाइफ के अंदर एक डाउन फेज आता है, एक लोएस्ट पॉइंट आता है, व्हेन देयर इज नथिंग वर्किंग आउट इन योर लाइफ, और आप बस अपने काम को बस क्विट करने ही जा रहे होते हो, तब डिसिप्लिन काम क्यों नहीं करता। और जब आप इस फेज़ के अंदर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते, फिर आप सारा का सारा ब्रेन अपने ऊपर लगा लेते हो कि मेरे में ही गलती है, जो मैं काम नहीं कर पाता, डिसिप्लिन को बिल्ड नहीं कर पाता। बट अगर हम फंडामेंटल लेवल पे देखें, जो डिसिप्लिन है वो हम इंसानों से पूरा ऑपोजिट काम करता है। कैसे? डिसिप्लिन इज जस्ट लाइक इमोशनलेस, जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, जो एक रफ्तार से रैपिडली काम करे, वो सूट करता है रोबोट्स पे। बट हम इंसान काम ही करते हैं इमोशंस पे, मीनिंग पे। वी डोंट वर्क लाइक इन अ स्ट्रेट लाइन। हम काम करते हैं जस्ट लाइक अ वेव, नेचुरल एनर्जी साइकिल। कभी हमारा काम करने का मूड होता है और कभी नेचुरली नहीं होता है, और यही नेचुरल साइकिल ही तो हमें इंसान बनाता है। और हम इस ट्रुथ को, इस सच्चाई को बस नज़रअंदाज करके डिसिप्लिन का चादर अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, और बस अपना मन मार के अपने इमोशन को दबा के काम करते हैं। और हम बस ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करके हम प्रोडक्टिव बन जाएंगे, कंसिस्टेंसी आ जाएगी, डिसिप्लिन हम बन जाएंगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं डिसिप्लिन एक्चुअली में है क्या, ठीक है, पहले अपना ये एक मिसकंसेप्शन दूर करो। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि डिसिप्लिन जस्ट लाइक अ मेंटल प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है, अगर हमने वो अपने दिमाग में डाला तो वी बिकम डिसिप्लिन इन अवर वर्क। बट डिसिप्लिन ही जस्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ अवर वर्क। लाइक आपने एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया, या पूरे हफ्ते काम किया, फिर आप एंड में कह सकते हो कि हाँ, मैं इस पूरे हफ्ते कंसिस्टेंट था, डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन क्या आया? एक बाय प्रोडक्ट आया, एक रिजल्ट आया। सो आपको ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, इन सभी चीज़ों से ध्यान हटा के जो असली चीज़ है, जो असली में काम करती है, जो इंसानों पे काम करती है, जो आप पे काम करती है, आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। और मैं वही आपको ये चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेचुरल एनर्जी साइकिल, जिसके ऊपर हम इंसान काम करते हैं, जो हम इंसानों के ऊपर सूट करती है, ना कि रोबोट्स पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हम पहले बात करते हैं अप एनर्जी फेज़ के अंदर। ये एक ऐसा फेज़ होता है जब आपके लाइफ के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब आप मोटिवेट हो, पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। और उस समय पे ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि मैं डिसिप्लिन या कंसिस्टेंट इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। नहीं, कि आप उस समय पे डिसिप्लिन या कंसिस्टेंट इसीलिए थे क्योंकि आपको तब लगता था कि आपका जो एफर्ट है, आपके उस एफर्ट का कोई मीनिंग है, जो आपका वो एफर्ट होता था वो अलाइन होता था आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी के साथ। देखो, 2 तरह की हमारी आइडेंटिटी होती है। एक होती है हमारी करंट आइडेंटिटी, जो आप अभी हो, और एक होती है हमारी फ्यूचर आइडेंटिटी, गोल वाली, जो आपने अपने दिमाग में सोचा होता है कि जब मैं अपना गोल अचीव कर लूँगा तो ये वाली मेरी फ्यूचर आइडेंटिटी होगी। तब आपको लगता है कि जो एफर्ट मैं अभी लगा रहा हूँ, जो मेरी अभी पर्सनैलिटी स्टेट है, अभी मैं एफर्ट लगा के, मेहनत करके इस स्टेट तक पहुंच पाऊंगा। तब आपको एक होप मिलती है, और इसलिए आपके अप फेज़ के अंदर तब आप कंसिस्टेंट होते हो। और हमेशा की तरह जब आपका डाउन फेज़ आता है, तब आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता, या आप अपना काम को क्विट कर देते हो, आपकी कंसिस्टेंसी पूरी गिर जाती है। और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि मेरा उस समय पे काम करने का इसलिए मन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलते मेरे काम से। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी सबकॉन्शियसली तब आपको ये लगता है कि जो मेरा एफर्ट है, मेरे इस एफर्ट का कोई मीनिंग नहीं है। जो मेरी पर्सनैलिटी है अभी वाली, और जो मैंने सोचा था कि मैं क्या बनूंगा, मेरी गोल वाली आइडेंटिटी, मैं अभी एफर्ट करके इस आइडेंटिटी तक नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए तब आपका काम करने का मन नहीं करता, आपके दिमाग से हो वो निकल जाती है, इसलिए तब आपकी कंसिस्टेंसी गिर जाती है। और ज़्यादातर लोग उस समय पे, उस डाउन फेज़ के अंदर सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि वो किसी से सुन लेते हैं कि अगर आप अपने डाउन फेज़ के अंदर फंसे हुए हो, आपका कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, तो डिसिप्लिन को अपनाओ, अपने अंदर एक आग लाओ। बट जब आप अपने अप फेज़ के अंदर होते हो, ये तब तो काम करता है, तब आप अपने गोल के करीब होते हो। बट अभी आप आगे ही अपने डाउन फेज़ के अंदर फंसे हुए हो, आपकी जो अभी करंट आइडेंटिटी है और आपके गोल के अंदर कितना ज़्यादा अंतर है। और अगर आप इधर मन मार के डिसिप्लिन को अपनाने की कोशिश करोगे तो बर्नआउट होता है, स्ट्रेस होता है।
और इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फ्रिक्शन। आपकी दो आइडेंटिटीज के बीच में फ्रिक्शन होता है। वर्स यू थिंक यू शुड, आपने अपने बारे में क्या सोचा था, वर्सेस वर्स यू आर नाउ, जो आप अभी हो, जो आपकी अभी की हालात हैं। इन दोनों आइडेंटिटी के बीच में एक टेंशन प्रोड्यूस होती है। और ये जो आपकी जो दो आइडेंटिटी के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, ये ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन करता है सिंपली अगर आप बस काम ही करते रहो। अगर उस डाउन फेज के अंदर डिसिप्लिन काम नहीं करता तो फिर क्या चीज़ काम करती है। और हम उस फेज़ के अंदर बिना काम को छोड़े, बिना अपनी कंसिस्टेंसी को गिराए, हम कैसे उस डाउन फेज से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। उसको करने के लिए पहले आपको अपने दिमाग के अंदर एक ट्रांजिशन लेयर बनानी पड़ेगी, या एक ट्रांजिशन आइडेंटिटी को बनाना पड़ेगा। कौन सी आइडेंटिटी? एक ऐसी आइडेंटिटी जो हाई परफॉर्मेंस वाली नहीं हो, जो डिसिप्लिन वाली नहीं हो। मीन्स एक आपकी ऐसी आइडेंटिटी जो ग्राउंडेड हो, शांत हो, और उसका बस ये काम हो, वो आपको उस डाउन स्टेट से निकाल के बस आपका जो गोल है ना, उस गोल के पाते बस वो आपको बनाए रखे। एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, किसी भी फील्ड के अंदर, उसके अंदर ये वाली एक ट्रांजिशन आइडेंटिटी होती ही होती है। और ये आइडेंटिटी तब बनती है जब आप अपने दिमाग से एक डिल्यूजन को निकालोगे। ज़्यादातर लोगों की ये थिंकिंग होती है कि बी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो अपने काम के बारे में। एंड इट्स एक्चुअली गुड थिंग, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि ये हमेशा पॉजिटिव सोचना, बट यू आल्सो हैव टू कंसिडर वर्स्ट पॉसिबल आउटकम ऑफ दैट वर्क। जब आपके उस काम के अंदर एक डाउन फेज आएगा, एक फेलियर पॉइंट आएगा, तो आप उसे कैसे डील करोगे। आपको पहले ही ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर बनानी पड़ेगी कि पहले ही आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। और जो आइडेंटिटी आप बनाओगे, वो ट्रांजिशन आइडेंटिटी जो पहले मैंने आपको बताया, ग्राउंडेड, शांत, और आपकी उस ट्रांजिशन आइडेंटिटी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो बस आपको उस समय पे बस काम के ऊपर बनाए रखे। और इसी को हम बोलते हैं डीकपलिंग ऑफ आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी को परिस्थितियों के हिसाब से बदलना। और ज़्यादातर लोग सबकॉन्शियसली जब भी उनके लाइफ के अंदर ये डाउन फेज आता है, वो उस समय पे कोई ऐसे मोटिवेशन या डिसिप्लिन में नहीं आते। वो उस समय पे जो भी हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं अपनी फील्ड के अंदर, वो उस समय पे शांत हो जाते हैं, ग्राउंडेड हो जाते हैं, और चुपचाप करके काम करते रहते हैं। और जब अपनी ट्रांजिशन आइडेंटिटी अपने दिमाग में जब बनाओगे, आपको कौन कौन से एडवांटेज मिलेगी। जैसे अभी नॉर्मल वे में क्या होता है, कभी आप काम करते हो, फिर आपका डाउन फेज आता है, आप उस काम को थोड़े समय के लिए क्विट कर देते हो, फिर आप फिर से थोड़े समय के बाद काम करने आते हो, और थोड़े दिनों के बाद आप फिर से उस काम को छोड़ देते हो, या आपकी कंसिस्टेंसी गिर जाती है। ऐसे क्या होता है, एक लीनियर वे में कंसिस्टेंसी नहीं आती। बट जब आप ये आइडेंटिटी बनाओगे, पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे, तब आपके लाइफ के अंदर या आपके काम के अंदर ये डाउन फेज निकल जाएंगे। मीन्स कि एक लीनियर कंसिस्टेंसी आएगी, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट निकलेगा। And I personally don't like this discipline or consistency thing, because it's not magical. Magical thing happen when you become the work, when work become the part of you. अभी क्या होता है, आप ज़्यादातर लोग अपने आप को और अपने काम को एक सेपरेट आइडेंटिटी की तरह देखते हो। बट असली मैजिक तब होता है व्हेन दैट वर्क बिकम अ पार्ट ऑफ योर्स। तो जब आप वो काम कर रहे हो, तब आप वो काम नहीं कर रहे, आप अपने आप को कर रहे हो, अपने आप को इंजॉय कर रहे हो। दिस इज़ द मोमेंट व्हेन ट्रू मैजिक बिगिन। और अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अलाइन करना क्यों है, हमें क्या ऐसा मिलेगा अगर हम अपने काम को अपना पार्ट बना देंगे, अपने साथ अलाइन कर देंगे। देखो होता क्या है, जैसे पहले मैंने को बताया, ये आप हो और ये आपका काम है। जो आपके इमोशंस है, वो इस काम से अलाइन नहीं है। और जब भी आप डिसिप्लिन का अपनी आंखों के ऊपर कवर चढ़ा के, आंखें बंद करके काम करते हो, तो आपके जो इमोशन होते हैं वो इस काम के साथ अलाइन नहीं होते। और जो इमोशन होते हैं ये नीचे ही दबे रह जाते हैं डिसिप्लिन के अंदर। और फिर एक दिन ऐसे आता है जे इमोशन एकदम से बाहर निकलते हैं, तो फिर उस दिन बर्नआउट होता है, स्ट्रेस होता है, आपकी डिसिप्लिन पूरा कोलैप्स हो जाता है। और जब आप ये अपना काम अपने साथ मिला दोगे, अपनी आइडेंटिटी के साथ इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपके जो इमोशन होंगे इस काम के साथ अलाइन हो जाएंगे। और जब आप ये काम कर रहे हो, आप ये काम नहीं कर रहे, आप अपने आप को इंजॉय कर रहे हो, दिस इज़ द रियल मैजिक दैट हैपन। और आपने भी कभी ना कभी लाइफ में एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि पहले कोई काम आपको करना पसंद नहीं था, इट्स माइट बी एक्सरसाइज और रनिंग, बट फिर क्या हुआ, जब वो काम अपने लंबे समय के लिए किया, वो काम आपका पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया, और अब वो काम आपको करने का मज़ा आता है व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप अपने इस काम को अपने साथ कैसे अलाइन करो, अपना कैसे पार्ट बनाओ। देखो पहले अपने दिमाग से चीज़ निकालो कि जो काम होता है ना, इंसान काम को नहीं बनाता, जो काम होता है वो इंसान को बनाता है।
जो आपका काम होता है वो आपको बदल देता है, ठीक है? क्या अगर आप किसी काम को लंबे समय के लिए करते हो, ठीक है, लंबे समय के लिए, वो नहीं 1-2 दिन नहीं, लंबे समय के लिए करते हो, जो आपका अनकॉन्शियस ब्रेन होता है, वो उस वो उस काम के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। वो समझ आता है कि इस काम से कैसे कैसे मज़ा लेना है, कि लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे बर्नआउट ना हो, मेरी कंसिस्टेंसी इस काम के अंदर बने रहे। आपके इमोशन उस काम के साथ इसलिए अलाइन नहीं होते क्योंकि आप वो काम बीच में छोड़ देते हो, ठीक है? आपके अनकॉन्शियस को इतना टाइम ही नहीं मिलता उसके साथ अलाइन होने के लिए। इसके एग्जांपल लेता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है, वो काम करता है तो एलएमटी में, इस इंजीनियर। सो वो मुझे इतने सालों के बाद मिला, तो उसको जब मैंने देखा, मैं, यू आर टोटली डिफरेंट पर्सन। तुम तो पूरा अलग बन चुके हो। तुम तो मेरे साथ पढ़ते थे, हम तुम पहले बहुत अलग होते थे, अब तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा चलने का तरीका पूरा डिफरेंट हो चुका है। वो कैसे हुआ है? उसने काम को नहीं बदला, उसके काम ने उसको बदल दिया अपने अकॉर्डिंग। सो मुझे एक और चीज़ याद आ रही है कि अगर आपने किसी भी काम के अंदर कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी, ठीक है, आपको अपनी पर्सनैलिटी उस काम के साथ जोड़नी पड़ेगी, इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। और जब ये ऐसा हो जाएगा, डिसिप्लिन ही जस्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ इट, ठीक है? क्योंकि हमारा गोल ये होना चाहिए, और मेरा गोल भी चैनल पे ये है, कि हमने उस तनाव को कम करना है। ये आप और आपका काम है, आप मन मार के उस काम को करते हो, आपने इस तनाव को कम करना है। जैसे आपका ये तनाव खत्म होगा, लाइफ के अंदर एक फ्लो आ जाएगा, और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट निकलेंगे इसका बाहर, ठीक है? और ये कब होगा? जब आप अपने दिमाग के अंदर एक ट्रांजिशन आइडेंटिटी को बनाओगे, जब आप अपनी लाइफ के अंदर उस डाउन फेज को बाहर निकाल दोगे, जस्ट अप फेज अप फेज अप फेज आएंगे, और देन जो बिकम कंसिस्टेंट ऑटोमेटिकली। वैसे अगर आपके लाइफ के अंदर तनाव है, और तनाव के अंदर आके आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हो, और सीखना चाहते हो कि जब प्रेशर आपके दिमाग के ऊपर आए तब आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना जाओ, इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। सो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखो।